बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। रियाजी क्लास नहम यूनिट नंबर 1, इसकी पहली 3 एक्सरसाइजेस के लेक्चर्स की वीडियोस मुकम्मल हो चुकी। आज मश्क नंबर 1.4 से पहले कुछ बातें। मश्क नंबर 1.4 जो है ये काल्बों की ज़रब से मुतल्लिक़ा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मशक शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं, उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि काल्बों को ज़रब कैसे किया जा सकता है और कौन से कालब ज़रब आपस में कर सकते हैं। तो पहला सवाल ज़हन के अंदर आता है कि कौन से कालब आपस में ज़रब हो सकते हैं। तो इसका जवाब सुन ले एक तारीफ की सूरत में। 2 या 2 से ज़्यादा काल्बों को ज़रब किया जा सकता है कब? अगर पहले कालब में, अगर पहले कालब में कॉलमों की तादाद, कॉलमों की तादाद दूसरे कालब में कतारों की तादाद, कतारों की तादाद के बराबर हो। यानी कोई से 2 कालब हों, ए और बी हों, तो ए और बी आपस में ज़रब हो जाएंगे। अगर पहले कालब ए है उसमें कालमों की तादाद, दूसरा कालब बी है उसमें कतारों की तादाद के बराबर हो। यानी कालमों की तादाद को n से लिखते हैं और कतारों की तादाद को m से लिखते हैं। तो पहले कालब में n, पहले कालब का n, पहले कालब का n बराबर हो जाए दूसरे कालब का m। यानी पहले कालब में कतारों की तादाद n और दूसरे कालब में, पहले कालब में कालमों की तादाद n और दूसरे कालब में कतारों की तादाद m आपस में बराबर हो जाएं, तो फिर दोनों कालमों को आपस में ज़रब किया जा सकता है, उनकी ज़रब मुमकिन होती है। अगला पॉइंट है कालबों की ज़रब के लिए कानून मुबादला। तो क्या है? अगर हमारे पास ए और बी क्या है?
दो कालब हैं, ए और बी दो कालब हैं, तो ए और बी बराबर हो जाए बी ए के, इसे कानून मुबादला कहते हैं। इसे कानून मुबादला यानी कॉम्यूटेटिव लॉ, कानून मुबादला कहते हैं। इसके बाद एक और कानून है जी, कानून तलाज़म। कानून तलाज़म, एसोसिएटिव लॉ। तो कानून तलाज़म के अंदर यानी एसोसिएटिव लॉ के अंदर तीन कालबों का होना ज़रूरी है। ए, बी और सी, तीन कालब हैं। ए इंटू बी सी बराबर हो जाए ए बी इंटू सी। तो इसे ज़रब के लिए कानून तलाज़म कहते हैं। कानून तलाज़म कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर ए और बी को ज़रब करें और फिर बी और ए को ज़रब करें बराबर आ जाए तो कॉम्यूटेटिव लॉ दुरुस्त होता है ज़रब के लिए। और अगर ए इंटू बी सी बराबर हो जाए ए बी इंटू सी तो इसको बोलते हैं कानून तलाज़म बालिहाज़े ज़रब। दो कालब ए और बी हों, ए और बी हों तो कालब बी, तो कालब बी कालब ए का, कालब बी कालब ए का ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है। कालब ए का ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है। अगर ए और बी को ज़रब दें, ए बी बराबर किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल ही आए। कब? जब बी को ए से ज़रब दें, जब बी को ए से ज़रब दें। इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
यानी ए और बी की ज़रब हो, ए और बी की ज़रब हो, फिर बी और ए की ज़रब हो, तो दोनों सूरतों में जवाब हमारा ए ही अगर आए तो फिर कालब बी जो है, कालब ए का ज़रबी ज़ाती कालब यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक बातें थीं जो मश्क नंबर 1.4 से पहले बहुत ज़रूरी थीं। अब हम चलते हैं मश्क नंबर 1.4 की तरफ और उसके कुछ सवालात हल करते हैं। प्यारे बच्चों, मश्क नंबर 1.4 सवाल नंबर 1 है, क्या दर्ज झैल ज़रबी हासिल कालब मुमकिन है या नहीं। सादा लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि क्या इनको ज़रब दी जा सकती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों कालबों का मर्तबा लिखेंगे। ये पहला जो कालब है इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कतारें और 2 कालम है। इसका मर्तबा, इसका ऑर्डर होगा 2/2, ये लिख दिया। अब इसके बाद जो दूसरा कालब है -2 और 3 यानी -2 और 3, इसका भी मर्तबा लिखते हैं। इसका मर्तबा बनता है 2 कतारें हैं, 1 और 2, इसका मर्तबा बनता है 2/1। तो सुन लो, पहले कालब में कालमों की तादाद और दूसरे में कतारों की तादाद अगर बराबर हो तो फिर इनकी ज़रब मुमकिन होती है, इनका हासिल ज़रब मुमकिन होता है। तो ये जो पहला कालब है इसका मर्तबा है 2/2, 2 कतारें और 2 कालम। इधर 2 कतारें और 2 कालम, तो पहले के कालम कितने हैं, 2 हैं, दूसरे के कालम कितने हैं, 2 हैं। तो दोनों में, पहले में कालम और दूसरे में कतारें बराबर हैं, लेकिन इनको हाईलाइट कर दिया। सादा लफ्ज़ों में अगर मर्तबा लिखें, ये अंदर वाले अरकान बराबर हो जाएं तो ज़रब मुमकिन है। तो हम अब इसके लिए जवाब में क्या लिखेंगे, इन कालबों का हासिल ज़रब मुमकिन है। इन कालबों का हासिल ज़रब मुमकिन है। और अगली बात भी सुन लें, किस हालत में, जिस तरतीब में उन्होंने लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इस सूरत में इनकी ज़रब मुमकिन है। और अगर इनको आगे पीछे कर देंगे तो वो इनकी ज़रब मुमकिन नहीं होगी। सवाल नंबर 1 का दूसरा पार्ट, 1 - 1 1 0, 2 - 1 1 3। तो ये बताना है कि इन दोनों कालबों की ज़रब मुमकिन है या नहीं। तो क्या लिखते हैं, पहले कालब का मर्तबा लिखते हैं। 1 और 2, 2 कतारें हैं, 2 ही कालम हैं। इसका मर्तबा, इसका ऑर्डर होगा 2/2 यानी 2 कतारें और 2 कॉलम। और जो दूसरा कालब है उसका भी मर्तबा क्या है, 2 कतारें और 2 कालम है, वो भी क्या लिखा जाएगा, 2/2 ही लिखा जाएगा। तो अब हम देखें, जो पहला कालब है उसमें 2 कालम है, दूसरे में 2 कतारें हैं। अंदर वाले ये मेंबर बराबर हैं, ये अंदर वाले मेंबर क्या हैं, बराबर हैं। तो फिर इन दोनों कालबों की ज़रब मुमकिन है। हम लिखेंगे इन कालबों
का हासिल ज़रब मुमकिन है। इन कालबों का हासिल ज़रब मुमकिन है अगर इसी तरतीब में रहेंगे जो कि यहाँ लिखी हुई है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा पार्ट है 1 - 1, 0, 1, -1 और 2। तो जो पहला कॉलम है, पहला मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर लिखते हैं। 2 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया, इसका मर्तबा हो गया 2/1, यानी 2 कतारें और 1 कॉलम। अब दूसरे का भी ऑर्डर लिखते हैं, उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम, 2 कतारें और 2 कॉलम है, वो है 2/2। तो अब देखें तो पहले कॉलम के अंदर 1 कॉलम है, दूसरे में 2 रोज हैं, तो ये अंदर वाले मेंबर बराबर नहीं है। कौन से मेंबर? ये वाले मेंबर आपस में बराबर नहीं हुए। अगर बराबर हो तो फिर ज़रब मुमकिन होती है। तो फिर चूंकि ये बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे इन कालबों का हासिल ज़रब मुमकिन ना है, मुमकिन नहीं है या मुमकिन ना है, यानी इनको आपस में इस तरतीब में, इस ऑर्डर में ज़रब नहीं किया जा सकता। तो अब एक पार्ट और करेंगे, 2 पार्ट और हैं कुल इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं, तो 3 हमने कर लिए, 1 पार्ट और हल करते हैं। सवाल नंबर 1 का 5वां पार्ट, 3, 2, 1, ये 1 रो हो गई, पहली कतार हो गई, 0, 1, -1 दूसरी कतार, और कॉलम कितने हैं? 3 और 0 पहला कॉलम, 2 और 1 दूसरा कॉलम, 1 - 1 तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर, इसका मर्तबा क्या हुआ? 2/3, 2/3, यानी 2 कतारें और 3 कॉलम। अब दूसरे का 1, 2, 3, इसमें 3 कतारें हैं और 2 कॉलम है, तो इसका मर्तबा हो गया 3/2। तो अब हम अगर गौर करें तो पहले कॉलम में ये 3 कॉलम है और दूसरे कॉलम में 3 रोज है, अंदर वाले अरकान बराबर हो गए, पहले कॉलम के कॉलम और दूसरे की रोज बराबर हो गई। तो फिर हम क्या कहेंगे? इन कॉलमों का हासिल ज़रब मुमकिन है। यानी अगर हम इनको ज़रब करना चाहें, अगर वो कह दे कि इनको मल्टीप्लाई भी करें, ज़रब भी करें, तो फिर इनकी ज़रब मुमकिन है। मश्क नंबर 1/4, कालबों की ज़रब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सवाल नंबर 2 है, अगर a बराबर है 3, 0, -1, 2 और b बराबर है 6 और 5 हो तो AB और BA मालूम कीजिए। तो पहले हम पहले पार्ट के अंदर AB मालूम करते हैं और पहले देखा यह जाएगा क्या कि इनकी ज़रब मुमकिन है या नहीं। तो पहले कॉलम के अंदर कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम है, दूसरे में 2 रो हैं, तो ज़रब तो है मुमकिन। अब अगला सवाल के ज़रब करना कैसे है? तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में
आप ज़र्ब का जो डायरेक्ट तरीका है ना वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसान है। इसको बोलते हैं एरो मेथड, तीर का तरीका। यानी ये तीर हमने लगा दिया पहली कतार पर और कॉलम एक ही है तो तीर लगा दिया। इस तीर की टेल पर क्या है, 3 है, उधर टेल पर 6 है, तो 3 और 6 को ज़रब दे दें। 3 और 6 को क्या कर देंगे, 3 और 6 को ज़रब देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो गया। अब ये 18 हम लिख देंगे, यानी और फिर 0 को किससे ज़रब देंगे, 5 से। तो क्या हो गया, 18 जमा 5 0 0। ये क्या हुआ जी, पहली कतार और पहला कॉलम हो गया मुकम्मल। फिर सुन ले, ज़रब का तरीकाकार क्या करेंगे, टेल पे जो मौजूद है ना, तीर की टेल पे नंबर, वो दूसरी तरफ टेल वाले नंबर से, तो इधर टेल पे 3 है उधर 6 है, 3 और 6 ज़रब होंगे तो 3 6 18, और हेड पे 0 है, इधर हेड पे 5 है, 0 5 को ज़रब देंगे तो वो 0 ही आ जाता है। अब दूसरी रो दूसरी कतार को ज़रब देना, कैसे करना है, वही हेड है और टेल रूल। हेड टेल पे -1 है, 6 से ज़रब खाएगा, -6 कम 6 हो गया, और 2 किससे ज़रब खाएगा, 5 से, तो ये क्या हो गया, 5 2 10 हमारे पास आ गया है। तो इस तरह इनको हम क्या करेंगे, तीर वाले तरीके से, टेल और हेड वाले तरीके से ज़रब देंगे। ये ज़रब कदरे आसान है तो बच्चे आसानी से कर भी लेते हैं, बजाय कि हम पहले ज़रब दें और जमा लिखें माइनस लिखें, उस तरह बच्चों के लिए मसला बन जाता है हल करना, अलामत हल करना मसला हो जाता है। तो 18 में 0 जमा करें तो ये 18 ही आ गया, माइनस के 6 हैं, जमा के 10 हैं, ये 4 आ जाता है। तो इस तरह ये जो 2 कॉलम थे जिनको हमने ज़रब देनी थी, इनका हासिल ज़रब हमारे पास आ गया है 18 और 4। तो इसी तरीके से हम बी और ए को भी ज़रब करते हैं। सवाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट, बी ए मालूम करना है। तो पहला जो कॉलम बी है इसमें 2 कतारें और 1 कॉलम है, जबकि दूसरे कॉलम में 2 कतारें और 2 कॉलम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद 1 है और दूसरे में कतारों की तादाद 2 है, तो ये तो बराबर नहीं हुए। तो फिर हाँ, बी ए और ए की ज़रब तो मुमकिन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बी ए की ज़रब मुमकिन ना है, ज़रब मुमकिन ना है, क्योंकि वजह, क्योंकि कॉलम बी में, कॉलम बी में कॉलमों की तादाद, कॉलमों की तादाद और कॉलम ए में कतारों की तादाद, कतारों की तादाद बराबर ना है, बराबर ना है, इसलिए इनकी ज़रब मुमकिन नहीं है। सवाल नंबर 3 है, मिंदरजा झैल ज़रबी हासिल मालूम करें या हासिल ज़रब मालूम करें। तो प्यारे बच्चों, पहला जुज़, दूसरा जुज़, तीसरा और चौथा जुज़, यानी इसके पहले 4 पार्ट ये एक ही तरह के हैं। पहला कॉलम ऐसा है जिसमें 1 कतार और 2 कॉलम हैं, दूसरा कॉलम ऐसा है जिसमें 2 कतारें और 1 कॉलम है।
तो चूंकि चारों जुज एक ही तरह के हैं इसलिए हमने जुज नंबर 2 सेलेक्ट कर लिया है और इसका हासिल ज़रब मालूम करते हैं। इसमें भी क्या है, 1 और 2 पहली ये कतार है, एक ही कतार है, हमने एरो लगा दिया और कॉलम भी एक ही है, इधर भी हम तीर लगा देते हैं। ये जो तीर लगा रहे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो इसके मुताबिक 1 5 से ज़रब हो जाएगा, 1 किससे ज़रब होगा, 5 से। 1 या 5 से ज़रब करेंगे तो ये नहीं लिखना 1 ज़रब 5, 5 एकम 5 कर दिया हमने। उसके बाद ये जो 2 है ना हेड पे, इधर हेड पे 4 है, 2 4 से ज़रब हो जाएगा, 2 4 8, जमा के कितने हो गए, 8 हो गए। अब इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 8 और 5 13, तो कालब की सूरत में हमारा जवाब क्या आ गया है, 13 आ गया है और यही इसका दुरुस्त आंसर है। अब हम इस सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 5 करते हैं। वो है तो मल्टीप्लिकेशन ही, कालबों की ज़रब भी, लेकिन थोड़ी सी बड़ी है, इससे मुख्तलिफ है, इसलिए वो हम ज़रूर करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, 5वां पार्ट है सवाल नंबर 3 का। 1 2 -3 0 6 -1, इसको ज़रब करना है हमने 4 5 0 -4। तो पहले कालम में 2 कालम है, दूसरे में 2, ज़रब तो है मुमकिन। अब ज़रब करना कैसे है ये देखते जाएं। ये एरो, पहली रो दोनों कालम से ज़रब होगी, 1 4 से ज़रब होगा तो क्या होगा, 4 एकम 4 लिख दिया, और 2 जो है वो 0 से ज़रब होगा, जमा 2 0 0 आ गया। पहली रो की ज़रब हो गई है पहले कालम से। अब रो पहली कतार पहली कालम दूसरा, 1 ज़रब खाएगा 5 से तो 5 एकम 5, और 2 ज़रब खाएगा -4 से। हेड पे है ना, इधर 2 हेड पे है और इधर हेड पे है, -8 हो गया। पहली कतार की ज़रब मुकम्मल हो गई। दूसरी कतार टेल पर -3 है, -3 4 से ज़रब खाएगा, -4 3 12, और फिर 0 की से 0 से जमा 0 आ गया। उसके बाद कतार यही कालम दूसरा है, -3 5 से ज़रब होगा तो -15 हो गए, और 0 जो है -4 से तो ये मनफी का 0 आ गया, ये भी हो गई ज़रब। अब तीसरी कतार की ज़रब 6 4 से ज़रब खाएगा, 6 4 24 हो गया, और -1 0 से -0 माइनस लिखें जमा लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 6 ज़रब खाएगा 5 से, 6 5 30 हो गया, और -1 जो है -4 से ज़रब होगा, माइनस और माइनस जमा 4 एकम 4, जमा के 4 आ गए। तो इनको कालब के अंदर बंद करके लिख दिया। अब इनकी जमा तफरीक का अमल है वो हम कर देते हैं और यही हमारा आंसर है। तो इनकी जमा तफरीक करते हैं। जी तो पहले है 4 जमा 0, ये 4 ही आ गया। 5 -8 माइनस के 3, फिर -12 जमा 0, ये माइनस के 12 ही हो गए। -15 -0, ये माइनस के 15 ही आ गए। 24 में से 0 माइनस करें तो ये 24 ही आ जाता है, और 30 में 4 जमा करें तो ये 34 हो जाता है, और यही हमारा जवाब है, दुरुस्त जवाब है। इस तरह सवाल नंबर 3 से हमने 2 पार्ट इसलिए किए
कि जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 थे उनकी ज़रब एक जैसी थी, वो एक जैसे कालब थे। उसके बाद हमने पार्ट नंबर 5 को भी ज़रब दे के हल कर दिया है। अजीज़ तलबा, हमारी मशक चल रही है 1.4 कालबों का हासिल ज़रब। उसका सवाल नंबर 4 है, ज़ैल का ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। तो इन अज्जा के अंदर, इन जुज़ों में, इन सवालों में जुज़ नंबर ए और जो सी है वो कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए जुज़ करते हैं, बी करेंगे और फिर उसके बाद डी कर देंगे। तो ए जुज़ में लिखा हुआ है कतार की सूरत में 2 3 1 1 0 -2, फिर दूसरा कालब जिससे ज़रब देनी है 2 -1 है, 3 0 है। तो फिर इनकी ज़रब देखें। तरीका है पहली कतार पहला कालम। तो ज़रब देखिएगा, 2 तीर की टेल पे है, इधर टेल पे 2 है, 2 2 से ज़रब खाएगा, 2 2 4 हो गया। हेड पे 3 है, इधर हेड पे 3 है, 3 3 से ज़रब खाएगा, 3 3 9 हो गया। ये कर दिया। अब कतार तो यही रहेगी लेकिन कालम अगला हो जाएगा। इसकी ज़रब करते हैं। इधर भी कतार तो यही रहेगी, कालम अगला हो जाएगा। 2 टेल पे है, इधर टेल पे -1 है, तो माइनस के 2 आ गए। 3 ज़रब खाएगा 0 से, तो 3 0 0 हो गया। ये हमने लिख दिया। पहली कतार की ज़रब हो गई है मुकम्मल। अब हम चलेंगे दूसरी कतार की तरफ, वो है 1 और 1, ये वाली। ये जो एरो लगा रहे हैं ना, तीर, ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। टेल पे 1 है, इधर टेल पे 2 है, 2 एकम 2 हो गया। हेड पे 1 है, इधर हेड पे 3 है, जमा 3 एकम 3 हो गया। तो दूसरी कतार की पहले कालम से ज़रब हो गई। अब कतार दूसरी, कालम दूसरा। 1 -1 से ज़रब होगा तो -1 एकम 1 आ गया। दूसरा 1 0 से ज़रब होगा तो जमा 0 को 1 से ज़रब दी तो 0 ही आ गया। इसके बाद हमारी तीसरी रो, तीसरी कतार शुरू होती है। इसकी टेल पे 0 है, 0 पहले 2 से ज़रब होगा, 0 हो जाएगा। आगे -2 है, ये 3 से ज़रब होगा, -6 हो गए। तो तीसरी कतार की पहले कालम से ज़रब हो गई। अब दूसरे कालम से 0 -1 से ज़रब होगा तो 0 ही आ जाएगा। और -2 0 से ज़रब होगा तो ये जमा या माइनस का 0, जैसे मर्जी लिख लें। ये हो गया। ये ज़रब हमने कर दी है। अब इनकी जमा तफरीक है, वो जमा तफरीक करके हम लिख देते हैं जी। तो हमारे पास ये कालब आ जाएगा। जमा करते हैं। 9 और 4 कितने हो गए? 13 लिख दिया। मनफी के 2 हैं, जमा के 0 हैं, मनफी के 2 ही रह गए। लो जी, पहली कतार की जमा तफरीक मुकम्मल हुई। 2 जमा 3 कितना हो गया? ये हमारे पास आ गया जी 5। मनफी का 1 है, जमा का 0 है, मनफी का 1 ही आ गया। ये भी दूसरी कतार की जमा तफरीक भी मुकम्मल। तीसरी कतार 0 -6, तो ये माइनस का 6 ही आ गया। 0 -0, 0 को जमा करें माइनस करें, उसने तो 0 ही रहना है। इस तरह तीनों कतारों की जमा तफरीक का अमल मुकम्मल हुआ और यही जो जवाब हमारे पास आ गया है, इसका यही इनकी ज़रब से हासिल होता है। अब हम चलते हैं जी इसके एक और जुज़ की तरफ और उसको भी हल करते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अगले पार्ट्स की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर मेरे नए व्यूवर हैं
तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर दें और ये मेरा लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें और उन तमाम स्टूडेंट्स को शेयर करें जिनका ताल्लुक़ 9वीं और 10वीं क्लासेस से है, ताकि वो इन वीडियो से, इन लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सवाल नंबर 4 का बी पार्ट है। कॉलम कुछ यूँ दे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 और फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 और उसके बाद है -1 और 1। इनको ज़रब करना है, वही तरीका होगा कतार ज़रब कालम। अब 3 मेंबर है गए, तो टेल वाला मेंबर टेल से, हेड वाला हेड से और दरमियान वाले आपस में ज़रब होंगे। तो 1 1 से ज़रब खाएगा, 1 एकम 1 हमने लिख दिया। 2 3 से ज़रब खाएगा, जमा 3 6 हो गया। और जो 3 है वो -1 से ज़रब खाएगा, -3 एकम 3। ये ज़रब हो गई। इसके बाद कतार तो यही रहेगी पहली, कालम दूसरा हो जाएगा। कतार यही रहेगी, कालम दूसरा। ज़रब करते हैं, 1 2 से ज़रब खाएगा तो 2 एकम 2। यहाँ से थोड़ा सा फासला छोड़ देना ताकि जो 2 मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उनके दरमियान फ़र्क वाज़े रहे। 2 4 से ज़रब खाएगा, 4 2 8 हो गया। और 3 1 से ज़रब खाएगा, जमा 3 एकम 3 आ गया जी। लो जी, तो क्या हुआ, पहली कतार की ज़रब मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरी कतार को भी ज़रब करते हैं। तो वो क्या है, गौर से देख लीजिएगा। 4 ज़रब खाएगा पहले 1 से, तो 4 एकम 4 हो गया। 5 ज़रब खाएगा 3 से, तो 5 3 15 हो गया। यानी दूसरी कतार पहला कालम। और 6 ज़रब खाएगा -1 से, तो -6 एकम 6, ये भी हुआ। अब दूसरी कतार और दूसरा कालम, 4 2 से 4 2 8 और फिर 5 4 से, तो 5 4 20। उसके बाद 6 1 से, जमा 6 एकम 6, ये हो गया। अब इनकी जमा तफरीक करके हम जवाब लिख देते हैं। तो देख लीजिएगा जवाब हमारा क्या आया। 6 और 1 7 7 में से 3 माइनस किए तो ये आ जाता है हमारे पास 4, ये हो गया। उसके बाद 8 और 2 10 और 3 13। अब नीचे वाली कतार 15 और 4 19, 19 में से 6 तफरीक करें तो हमारे पास आ जाता है जी 13 यानी 13। इसके बाद 20 और 8 28, 28 में 6 जमा करें तो ये आता है 34 यानी 34। तो इस तरह हमने इनको जमा तफरीक करके इनका जवाब मालूम कर लिया है और यही दुरुस्त जवाब है जुज़ बी का। सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर सी, ये चूँकि थोड़ा सा बाकी से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, इसलिए इस जुज़ का भी कर लेना ज़रूरी है। तो इसको हल करते हैं। ये पहली रो है, पहले ये ज़रब होगी तमाम कॉलम्स के साथ। तो पहली रो की ज़रब पहले कॉलम से होगी, फिर दूसरे कॉलम से होगी और फिर तीसरे कॉलम से। क्या जवाब आगा लिखते हैं। पहली रो की ज़रब 1 1 से ज़रब खाएगा, 1 एकम 1 हमने लिख दिया। 2 4 से ज़रब खाएगा, जमा 2 4 8 लिखा गया। तो बच्चों पहली रो और पहला कॉलम, अब रो पहली है कॉलम दूसरा है, यहाँ लिखेंगे। 1 2 से ज़रब खाएगा, 2 एकम 2 हो गया। और 2 5 से, जमा 5 2 10 आ गया, ये भी ज़रब हो गई। अब कतार पहली कॉलम तीसरा लिखेंगे, 3 एकम 3 लिख दिया हमने। 2 6 से ज़रब खाएगा, 2 6 12 लिख दिया। तो पहली कतार की ज़रब मुकम्मल हो गई। अब हम चलेंगे
दूसरी कतार की ज़रब की तरफ और फिर इसके बाद तीसरी कतार की ज़रब भी करेंगे। तो देखिएगा, ये दूसरी कतार 3 ज़रब खाएगा, 1 से 3 एकम 3 और 4 4 16, 3 एकम 3 जमा 4 को 4 से ज़रब दी तो ये 16 हो गया। फिर देख लें, टेल 1 से, हेड हेड से। अब दूसरे कॉलम के साथ 3 2 6 हो गया, 3 2 6 जमा 4 5 20 हो गया, ये भी लिख दिया हमने। अब रो दूसरी है, कतार दूसरी है, कॉलम तीसरा, 3 3 9 हो गया और 4 6 के जमा 6 4 24 आ गया, ये भी हमने लिख दिया। अब तीसरी कतार शुरू हो रही है, तीसरी रो है, इसको भी तीनों कॉलम से ज़रब देते हैं। -1 1 से ज़रब खाएगा, -1 एकम 1 हो गया और 1 4 से ज़रब खाएगा, जमा 4 एकम 4 हो गया, ये ज़रब हो गई। इसके बाद -1 की 2 से ज़रब, -2 एकम 2 हो गया और 1 की 5 से, जमा 5 एकम 5 आ गया। अब तीसरी कतार और तीसरा ही कॉलम, -1 3 से, -3 एकम 3, ये ज़रब हमने कर दी। इसके बाद जी एक जो है 6 के साथ, जमा 6 एकम 6 या 1 6 के बराबर आ गया। इस तरह ये सारी ज़रब मुकम्मल हो गई जी। तो आप तमाम मेंबर्स की जमा तफरीक करते हैं। 8 और 1 9 हो गया, लिख दिया। 2 और 10 ये 12 बनता है, ये भी लिख दिया। 3 जमा 12 15। पहली कतार के मेंबर्स की जमा तफरीक ख़त्म हुई। 16 और 3 19 हो गए। फिर आगे 20 में 6 जमा करें तो ये 26 आ गया। 9 और 24 जमा करें तो ये 33 यानी 33 आ गया, ये भी कर दिया। अब तीसरी रो देखें, मनफी का 1 है, जमा के 4 हैं, ये 3 आ गए। मनफी के 2 हैं, 5 हैं, ये भी 3 ही आ गए। और आगे मनफी के 3 जमा के 6, ये भी 3 ही आ गए हैं। इस तरह तीसरी रो के अंदर तमाम कीमतें 3 3 आई हैं। और इस तरह ये हमारा जो सवाल है, सी पार्ट भी मुकम्मल हुआ। सवाल नंबर 4 का। अब 2 अज्जा की तरफ और बढ़ते हैं। एक इसलिए करना चाहते हैं कि उसमें नल मैट्रिक्स है, 0 कॉलम है, जिसकी ज़रब का तरीका आपको बताना है। और इसके अलावा एक और मैट्रिक्स है, उनकी भी ज़रब करना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले अज्जा की तरफ। जुज़ डी है 8 5 6 4 और दूसरा कॉलम है 2 -5/2 -4 और 4। तो इनकी ज़रब करनी है। चूँकि हम डायरेक्ट ज़रब कर रहे हैं इसलिए कैंसलेशन का अमल भी साथ ही हो जाएगा। तो पहली कतार और पहला कॉलम 8 2 से ज़रब होगा, यानी टेल टेल से 8 2 16 हो गया। और 5 ज़रब होगा -4 से, माइनस के कितने आ गए 20, 5 4 20। पहली कतार की पहले कॉलम से ज़रब मुकम्मल। अब कतार तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा शुरू हो गया। 8 को 5/2 से ज़रब देंगे ना, तो ये 2 एकम 2 4 2 8, 4 और 4 को -5 से ये -20 आ गया। आप कहेंगे कैसे? फिर 8 को किससे ज़रब दी? 5/2 से। तो 8 को -5 से ज़रब देंगे, -40, 2 पे तकसीम करेंगे, -20 हो गया। और 5 को 4 से ये जमा का 20 हो गया जी। ये ज़रब मुकम्मल हुई। अब
सेकंड रो की ज़रब है। पहली रो की ज़रब, पहली कतार की ज़रब दोनों कालमों से होगी। अब दूसरी की 6 2 12 लिख दिया, और 4 -4 से माइनस के 16 हो गए। दूसरी कतार पहले कालम से, अब दूसरी कतार दूसरे कालम से। 6 -5 से -30, 2 पे तकसीम करें तो -15, -15 लिख दिया हमने। अब 4 4 से ज़रब हुआ तो 4 4 16, 4 4 16 हो गया। अब इन मेंबर्स की जमा तफरीक करते हैं, इस तरह हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए जमा तफरीक, 16 जमा के है, मनफी के 20 है, मनफी का 4 आ गया। आगे क्या है, मनफी के 20 जमा के 20 कट गए, सारा जमा तफरीक में जब मेंबर्स कट जाते हैं तो 0 आता है, ये 0 आ गया, लिख दिया। 12 -16, ये भी माइनस के 4 आ गए, माइनस के 4, ये भी लिख दिए। आगे मनफी का 15 है, जमा का 16 है, तो 1 रह गया, ये लिख दिया। और यही इस सवाल का दुरुस्त जवाब है और हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं इस सवाल नंबर 4 के आखिरी पार्ट की तरफ, और आज के वीडियो लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 के पार्ट नंबर ई की तरफ। सवाल नंबर 4 का ई पार्ट, -1 2 1 3 0 0 0 0, यानी तमाम एंट्रीज 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोला करते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। और ज़रब का तरीकाकार क्या है, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, रो के मेंबर को कॉलम के मेंबर से मल्टीप्लाई कर। तो पहली रो है -1 है, 0 से ज़रब होगा तो 0 आ गया, 2 0 से ज़रब होगा तो वो भी 0 ही है। 0 जमा का हो नफ़ी का हो, 0 ना जमा होता है ना नफ़ी होता है। आगे कतार यही आगे, तो फिर -0 जमा 0। दूसरी रो 0 जमा 0, 0 जमा 0। कोई भी मेंबर होगा 0 से ज़रब होगा तो उसने तो 0 ही हो जाना है। अब इनकी जमा तफरीक है, कर देते हैं इधर ही। ज़ीरो जमा करें तफरीक करें 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इससे एक और रिजल्ट भी सामने आ गया बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी कॉलम हो, अगर वो 0 मैट्रिक्स से ज़रब हो रहा है तो उसका आंसर भी 0 ही आएगा। आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। मश्क नंबर 1.4 के हमने पहले 4 सवालों के वो तमाम जुज़ हल कर लिए जो कि मुख्तलिफ थे और करना ज़रूरी थे। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।